हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नरेटिव्स। आज हम हैं एट अ प्लेस कॉल्ड पहाड़ी मंदिर। सो दिस इज़ एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ रांची। बाकी जो भी है इधर का मैं जाते जाते बताता हूँ, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वे अप वॉकिंग, तो बेयर विद मी। मेरा ट्रैकिंग का हिसाब तो पता है आप लोगों को, सो जस्ट बेयर विद मी। तो जैसे ही हम नीचे का मार्केट एरिया कवर करके आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मिलता है मंदिर का सिंह द्वार। इसके अंदर पहुंचते ही जूते रखने के लिए एक जगह है, एंड देन यू फाइंड 2 टेम्पल्स ऑन ईदर साइड। तो पहला टेम्पल यहाँ पे शिव जी का धातु से बना हुआ लिंग रखा हुआ है, उसके साथ में नंदी जी को भी स्थापित किया हुआ है एज अ कस्टमरी प्रैक्टिस। एंड देन एक 9 से 10 फीट का त्रिशूल है, जहाँ पे त्रिशूल है, डमरू है, और जहाँ पे चुन्नी बांधी जाती है श्रद्धालुओं के द्वारा। तो यहाँ पे भी दूध, मलाई, मक्खन, गुलाल, बेल पत्ता ये सब चढ़ाया जाता है श्रद्धा के तौर पे। और इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में और बहुत सारे डेटीज को भी स्थापित किया हुआ है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टेम्पल दैट यू फाइंड ऑन द लेफ्ट साइड एज यू एंटर। उसके बाद चलते हैं काली माँ के मंदिर पे, जहाँ पे काली माँ को शिव जी के छाती पर पैर रखा हुआ दिखाया गया। इसका स्टोरी चलो बताता हूँ। सो गाइज, रक्त बीज एक असुर था जिसको वरदान था कि जहाँ पे भी उसका खून का कतरा गिरता है वहाँ से और सैकड़ों रक्त बीज पैदा होंगे। सो गॉड्स वर रियली टेरिफाइड कि मतलब इसको ख़त्म कैसे करें, एंड दैट इज़ व्हेन वो लोग गए दुर्गा माँ के शरण में। सो दुर्गा माँ ने काली का रूप लेकर रक्त बीज का वध किया। शी वॉज कैरिंग समथिंग लाइक अ बाउल वेयर उसका सर धड़ से अलग करके सर के नीचे बाउल रख दिया ताकि एक बूंद रक्त का नीचे न गिरे, और उसके धड़ पे जीवा लगा के उसका पूरा रक्त पी लिया। सो दिस इज़ हाउ रक्त बीज वॉज किल्ड। एंड उसके बाद हर रेज वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ भी करने से उनका रेज कंट्रोल पे नहीं आ रहा था। सो दैट इज़ व्हेन शिवजी, हर हस्बैंड, lied on the floor, and when while she was walking, when she placed her foot on Shivji's chest, that is when all the memories came back to her, and she calmed down and she got back to the Durga form. So this is the story of the statue that you just saw. And अच्छा लगता है यार when you know certain stories and you can share them completely, मतलब बिट्स एंड पीसेस में नहीं, लेकिन कंप्लीट में शेयर करने अच्छा लगता है। आई होप यू लाइक्ड इट टू। हाँ, अभी किसी ने बोला कि कैमरा ऑफ करो। मैं पूछा कैमरा नहीं, वो दूसरे को बोल रहे थे क्योंकि वो भगवान के साथ सेल्फी ले रही थी। अक्षा, हाँ, स्टेयर्स का नंबर लिखा हुआ है, इसीलिए तो सब लोग इतना कॉन्फिडेंटली। हाँ, 468 स्टेयर्स। अच्छा, मैंने a good thing about the place is steps are not very difficult to climb, as well as ये जो हर पड़ाव पे ना रुक के कुछ करने को एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। जैसे मतलब छोटे छोटे मंदिर है थ्रू आउट द हाइक, सो जिस वजह से यू गेट इनफ रेस्ट एंड यू डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ दैट मच। तो अच्छी बात है ये। सो अभी थोड़ा सा फीलिंग आने लगा कि मतलब हाँ, ये इंसान थक भी सकता है, बट द गुड पार्ट इज देयर इज अनदर पिट स्टॉप हियर। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर टू एक्सप्लोर, एंड उसके बाद आगे चलते हैं। सो दीज आर बेसिकली रेस्टिंग प्लेसेस एंड ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ फोटोग्राफी स्पॉट फॉर द टूरिस्ट टू कम ओवर एंड रेस्ट। But the view from here
गेट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि एकदम हाइट पे आया है एंड दिस एंटायर क्लिफ इज filled with lots of exotic trees and plants. So there it is. Okay, we are almost there. We are almost there. We are almost there. So welcome to the main temple at the top of the cliff. यहाँ पे आप देख सकते हो कि श्रद्धालु इतने भीड़ में आते हैं और यहाँ पे भी धातु का बना हुआ शिवलिंग है जो फर्स्ट टेम्पल से काफ़ी छोटा है, बट दिस इज़ द मेन टेम्पल। यहाँ पे भी हर चीज़ से, जैसे पानी, दूध, मक्खन, दही, बेलपत्ता, फूल शिव जी को चढ़ाया जाता है। एंड श्रावण के महीने में स्पेशली इस जगह का बहुत मान्यता है। सो उस टाइम में भर भर के भीड़ आती है। सो यू कैन सी कैसे मंत्रोच्चारण हो रहा है, कैसे अभिषेक हो रहा है। और आगे चलते ही एक गुफा मिलता है जो बहुत पुराना गुफा है, तो इधर कोई मंत्रोच्चारण या कोई मतलब भजन गा रहा है तो वो सुनते हैं। ये जो जगह देख रहे हो ना, श्रावण के महीने में सपेरे आके अपने सांपों को यहाँ पे रखते हैं और उनकी पूजा भी होती है यहाँ पे। झारखंड स्थित रांची के बहुत प्राचीन मंदिर है जो पहाड़ी बाबा के नाम से जाना जाता है। ये एकमात्र झारखंड का ऐसा पहाड़ी मंदिर है जहाँ पर राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है। अंग्रेज़ के ज़माने पर यहाँ पर लोगों को फांसी दिया जाता था, लेकिन एक बाबा ने आकर इसे मंदिर के रूप में दिया और आज तक के मंदिर में श्रद्धालु लोग आकर लाखों की संख्या में पूजा करते हैं। और सावन महीने में इस मंदिर का विशेष महत्व है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर स्वर्णरेखा नदी से जल ला करके लोग पूरे सावन में विशेषकर सोमवारी को जल अर्पण करके अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। A temple that is both religiously and also historically significant. जैसे अंकल बोल रहे थे कि during the time of the British Raj, the revolutionaries and the extremists were hanged here. So this place was used as a hanging court. So on 14th August 1947, as a respect to the martyrs, the temple hoisted a flag. ये देखो यहाँ पे है, देखो ये जो flag post है. So the temple hoisted a flag, national flag there, to celebrate the martyrs, to celebrate the independence, and that is how the ritual started. के उसके बाद every year one of the very few temples, I don't know if it is the only temple, but one of the very few temples in India where national flag is hoisted. So that is about the temple. कुछ जगहों पे नारियल फोड़ा जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, कुछ जगह पे चुन्नी बांधी जाती है, मन्नत मांगी जाती है. These are all the things, and trust me, the view is beautiful. And particularly for a South Indian, जो ये मेरा पहला exposure है apart from the temples of South India. So the way the rituals are performed,
the way people practice their क्या बोलते हैं श्रद्धा, all these things, it is very interesting to see a whole new dimension of Hinduism. I am happy to belong to a culture which has so many different practices regionally, and yet we are knit as one single unit. So there you go. अब चलते हैं नीचे. थोड़ा बहुत नीचे चलने के बाद लोकल मार्केट का एक छोटा सा टूर देता हूँ, एंड देयर इट इज. So guys, this was the Pahari Mandir. I hope you like the place. It is a little at the outskirts of Ranchi, तो crowd का composition अलग है, but because बहुत मान्यता है यहाँ की, इसलिए एकदम ट्रैफिक रहता है. But as you proceed up, things get soothing and soothing. And ये जो देख रहे हो आप, मंदिर के नीचे का मार्केट है, which is beautiful and very well organized. So I like the place. I hope you like the place too. Thank you so much for watching Nagendra Nayak Narratives. Stay tuned for other content. Stay tuned for tomorrow. Tata.